नमस्कार। मेहता टॉक्स विविध विधाओं का कार्यक्रम आपका स्वागत है। इन दिनों गर्मी बहुत है। अभी हजारीबाग शहर का तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन में 38, 39, 40 तक चला गया। और ऐसे में बिजली की कमी स्थिति को और भी गंभीर बनाई हुई है। बताते हैं कि बिहार में अच्छी स्थिति है बिजली की, लेकिन वैसी बात नहीं है। बिहार के कुछ ही हिस्सों में बिजली की स्थिति अच्छी है, अन्यथा राष्ट्रीय स्तर पर अभी बिजली की कमी है। ये बिजली की कमी क्यों है, इसे ऐसा समझा जाए कि जाड़े के बीतने पर गर्मी आते हैं और ये गर्मी कुछ इस ढंग की आती है। अब पहले की तरह गर्मी नहीं है। ऐसे तो विगत वर्ष गर्मी कुछ कम पड़ी थी, इसलिए बिजली की संकट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया और बिजली की संकट हुई भी नहीं। इस बार की गर्मी जो बढ़ी है, तो बढ़ते गर्मी के साथ विद्युत की मांग, डिमांड बढ़ गया और जितना डिमांड बढ़ा है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सप्लाई नहीं हो पाने के कारण अनेक हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अपने देश में जितने भी विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, उनमें से 70% से अधिक कोयले पर आधारित है। कोयले के आपूर्ति पर, कोयले के भंडारण पर। और ये कोयला का जो खनन है और आपूर्ति के लिए जो इनका भंडारण है, उससे सभी पावर स्टेशनों में कोयले का समुचित आपूर्ति हो नहीं पा रही है। परिणाम है कि ये पावर स्टेशन उतने बिजली का उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं जितना चाहिए। और ये कोयले का संकट इस कारण से भी आया है। ये 2 वर्ष कोविड में गुजरने के बाद से अभी तक स्थिति ठीक से बन नहीं पाई है कि विदेशों से जो कोयला आता था उनमें अभी बहुत काफ़ी कमी है। चीन से, ऑस्ट्रेलिया से और अन्य देशों से कोयला के आयात यहाँ होते थे, लेकिन वो संप्रति बंद है या मंद है। इस स्थिति में जो उत्पादन हो रहा है कोयले का अपने यहाँ, वो पूर्व के भंडारण को और समृद्ध होना चाहिए उत्पादन के हिसाब से। वह भंडारण भी समृद्ध नहीं है। इस कारण से विभिन्न विद्युत उत्पादन केंद्रों से यह समाचार मिलता है कि बहुत कम दिनों का कोयला रह गया है। अपने देश के नागरिकों का ही यह दायित्व तो बनता है कि हम विद्युत का उपयोग कैसे करें, कितना करें, कि हम सहयोग कर सकें, स्वाभिमान के साथ देश का सम्मान की भी रक्षा हो और विद्युत का उपयोग कर हम सहज भी रह सकें। ऐसे लोड बढ़ने के साथ ही स्थानीय खराबियों और राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की उपलब्धता कम होने से हालत बिगड़ गए हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सचेंज से झारखंड के 600 मेगावाट की बिजली की जहां ज़रूरत थी, वहां आज राज्य में बिजली की मांग 2600 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। राज्य सरकार की अपनी एकमात्र इकाई TVNL से लगभग 350 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। बाकी बिजली स्थानीय निजी यूनिट, राष्ट्रीय ग्रिड, सेकी, इंडियन एनर्जी से जुटाई जा रही है। लेकिन एक्सचेंज के पास सीमित उपलब्धता के कारण राज्य की ओर से मांगी गई अतिरिक्त बिजली की तुलना आधी ही मिल रही है। अब स्थिति ऐसी बन गई है, पावर प्लांटों में कोयला संकट का असर झारखंड में तो साफ दिख रहा है। बिजली उत्पादक कंपनियों ने झारखंड की बिजली आपूर्ति में कटौती कर दी है। ऐसे में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पूरे राज्य को लोड शेडिंग से गुजारा जा रहा है। शुक्रवार शाम 5 बजे से ही राज्य के विभिन्न जिलों में लोड शेडिंग शुरू हो गई है, यानी एक जगह की बिजली काटकर दूसरी जगह आपूर्ति की जा रही है। इट मीन्स लोड शेडिंग, इधर काटा उधर दिया। राजधानी रांची और जमशेदपुर की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, बहुत ठीक नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तो 5 से 6, 7 घंटे तक बिजली गुल रह रही है।
ये कटौती हो रही है बिजली की। और इस प्रकार से बिजली की लोड शेडिंग ही एकमात्र उपाय है कि विद्युत उत्पादन, उसके डिमांड और आपूर्ति के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जा सके, एक सहज सरल समीकरण बना करके रखा जा सके। तो लोड शेडिंग के अवधि में तो हम विद्युत आपूर्ति से वंचित रहते ही हैं। हमें भी चाहिए थोड़ा कि जब लोड शेडिंग नहीं है और बिजली आ रही है तो उसमें है क्या कि अपना एक संस्कृति है, अपना एक रिवाज है, किसी भी चीज़ के लिए टूट पड़ना। जैसे ही बिजली आती है धड़ाधड़ 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 सभी चीज़ें हम बिजली की खोल देते हैं। नतीजा क्या होता है, इससे पावर स्टेशन पर, अब तो निकट में ग्रिड स्टेशन है, तो इन सभी स्थानों पर पावर फैक्टर बहुत पुअर हो जाता है। क्योंकि जितने भी इंडक्टेंस हैं, इंडक्टेंस की चीज़ें हैं, जैसे वो सारे, जैसी बिजली आई इलेक्ट्रिकल मोटर सभी चालू हो गया, चालू भी होना चाहिए। आखिर मोटर चला करके पानी की टंकी में पानी पहुंचाना होता है, तो अब हम कैसे अनुशासित रह सकते हैं। तो एक बार टंकी भर जाए तो हम उसका उपयोग इन दिनों गर्मियों में बहुत ही कंजूसी से कर सकते हैं। यदि करें तो मोटर को एक बार ही चलाना पड़ सके शायद, या जहाँ 4 बार चलाते हैं वहाँ 2 बार चलाना पड़े। तो ऐसी कोई व्यवस्था करें। सारा मोटर जब चलता है तो सर्किट में इंडक्टेंस बढ़ जाता है। सारे पंखे चलते हैं तो पंखों में जो इन कॉइल है, तो ये इंडक्टिव कॉइल्स होते हैं, इनके बढ़ने से पावर फैक्टर बढ़ जाता है। और जो 50 साइकिल प्रति सेकेंड जो इसका हर्ट्स है, 50 हर्ट्स, वो गिर करके जो फ्रीक्वेंसी 50 से नीचे 49 पॉइंट समथिंग हो सकता है, जो कि अनकॉमर्शियली भी है। और ये सिस्टम पर जो पावर स्टेशन की जो मशीन है उनको भी प्रभावित करती है। तथा आप जो उपयोग कर रहे हैं, एसी मोटरें, एसी पंखे, अन्य कीमती चीज़ जिनको कि 50 साइकिल प्रति सेकेंड की फ्रीक्वेंसी वाली वोल्टेज चाहिए, वो नहीं मिल रही है, इसलिए आपके भी उपकरण खराब होते हैं। अतः सबसे बेहतर है इन दिनों कि जो बिजली मिलती है उसको अनुशासित पूर्वक उपयोग कीजिए। बाकी थोड़ा देश हित में, समाज में हित में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। लोड शेडिंग को भी हम बर्दाश्त करके अपने सरकारों, किसी भी राज्य की सरकारें, मैं झारखंड में हूँ, मैं कह रहा हूँ इनकी सरकार को हम सहयोग करें। धन्यवाद। आशा है ये बिजली से संबंधित जो विद्युत में आपूर्ति में कमी आ रही है, बिजली की संकट है, क्राइसिस है, इसके विषय में आप समझ चुके होंगे। अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा चैनल यदि आपने नहीं किया तो। और दूसरा कमेंट्स अवश्य दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।